मतलब ठीक सर है। आता तो कुछ नहीं था उससे पहले, पर ये था कि अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ था कि मैं कर लूंगा। ठीक और है। सर इसको लेकर, मैथ्स को लेकर मैंने कभी कोई टेंशन ली भी नहीं कि कैसे ठीक है। होगा ये वो सो। तो सर बस आपका कोर्स देखा एक बार, और मतलब जो आपकी ओके। ट्रिक्स वगैरह थी, जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह के लिए वो, ठीक और है। सर अर्थमेटिक के लिए आपका अरुणोदय 1.1 एक बार सर लाइव किया था मैंने आपके साथ, और एक अच्छा। बार किया था सिर्फ रिकॉर्डेड। एक तो बार सर रिकॉर्ड बस किया। उसके बाद से, जी सर, उसके बाद से सर दिक्कत ही नहीं आई कभी। कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य सही हो और आप उसके लिए कंसिस्टेंट होके डेली प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, तो आप एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे। और आज जो हमारे बीच में मौजूद हैं, दरअसल उनका नाम भी लक्ष्य है, और उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया है। तो लक्ष्य, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सिलेक्शन हुआ है आपका, बताइए कौन से बैंक में और कहां से आप? थैंक यू सर। सर मेरा सिलेक्शन हुआ है सर बैंक ऑफ इंडिया एज पीओ। बैंक ऑफ इंडिया में। तुम्हारा वीडियो स्टक हो रहा है बीच बीच में शायद। नहीं, अभी ठीक है, हाँ। जी तो बैंक जी। ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है एज अ पीओ। ये पहला अटेम्प्ट था कि जी इससे सर, पहले भी एग्जाम दिए तुमने? इससे पहले आईबीपीएस पीओ का एग्जाम एक बार दिया था 21 में, बट वो सिर्फ ऐसे ही दिया था, जस्ट चेक करने के लिए लेवल की क्या है एग्जैक्ट बैंकिंग का लेवल, मतलब प्री भी नहीं हुआ था, मतलब जस्ट चेक किया था कि क्या है होता है एग्जैक्ट। तो सर ओके। ये बस, और ये था। अच्छा, मुझे जानना है लक्ष्य, तुमने ग्रेजुएशन में क्या किया है, क्या पढ़ाई की है तुमने? सर ग्रेजुएशन सर मैंने बीटेक मैकेनिकल से कंप्लीट किया है तो बीटेक करने के बाद फिर बैंक क्यों, मतलब क्या थॉट आया कि बैंक करना है? सर। सर एक्चुअली ऐसा हुआ जब मेरी सर ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हो गई थी। तो ठीक सर है। मेरी कुछ बैक्स थी सेमेस्टर में, कुछ सेमेस्टर अच्छा। में बैक्स थी सर मेरी। तो ठीक सर है। उस वजह से तो मेरे को प्राइवेट जॉब भी कहीं मिलनी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी सर दिखाने के लिए। ठीक है। तो सर क्या हुआ कि कोरोना की वजह से ना मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक्सटेंड हो गए। तो सर वो ओके। एग्ज़ाम्स मेरे हुए फिर 21 में। 21 तो में? सर फिर, हाँ जी, तो सर मैंने 2021 में जुलाई में मेरा रिजल्ट आ गया, और मैं मतलब क्लियर हो गया एक तरह से। सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है। जी सर। फिर उसके बाद सर फिर मेरे पास प्राइवेट में तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि 2-3 साल ऑलरेडी हो गए थे, और मैं कुछ वर्किंग भी नहीं था, ना कोई एक्सपीरियंस था, और आजकल सर एक्सपीरियंस मांगते हैं। हमारी फील्ड हम्म। में अगर एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो सर वो मेरे पास था नहीं, फिर मैंने करियर ऑप्शंस अपने सर्च करने स्टार्ट किए। उसके बाद सर ठीक मेरे है। को बैंकिंग का पता चला कि बैंकिंग के भी ओके। एग्ज़ाम्स होते हैं। देन सर फिर ओके। मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी फिर। तो 2021 में स्टार्ट करी तुमने तैयारी फिर, है ना मेन? जी सर, अगर सीरियसली बात करूँ तो जनवरी 22 से। जनवरी 22 से? बट फिर भी चलो जी 2021 सर। पे चलते हैं वापस। तो जब तुमने तैयारी हाँ करना जी, हाँ स्टार्ट किया, तो तुमने अपने टीचर्स को जी। कैसे फाइंड किया, मतलब कैसे तुम्हें पता चला कि यार मेरे को तैयारी करनी है? ऑनलाइन? क्योंकि ऑफलाइन तो शायद मेरे ख्याल से उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो जी काफी सर। सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तुमने कैसे मिले, मतलब बाकी लोग, कि हाँ भाई इनसे पढ़ना है मुझे, कैसे डिसाइड किया? सर सर मेरी एक फ्रेंड बनी थी सर यूट्यूब से, एक सोलन की थी सर वो, अ, अच्छा। मतलब फ्रेंड फ्रेंड ही थी सर बस। तो उन वो एग्जैक्ट 2019 से प्रेपरेशन कर रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को भी करनी है, तो मेरे को थोड़ा गाइड करो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अभी उन्होंने ऑफलाइन ना वो ज्वाइन कर चुके थे पहले चंडीगढ़ में। तो अच्छा। उन्होंने बताया कि कोई फायदा नहीं है ऑफलाइन में, मैं भी काफ़ी पैसे वेस्ट कर चुकी हूँ, तो तुम ऑनलाइन पे जाओ। तो फिर अच्छा। मैंने उनसे सोर्सेज वगैरह पूछे। तो उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, बट अगर तुम श्योरिटी चाहते हो ना, कि सिलेक्शन श्योरिटी के लिए तुम अन अकेडमी परचेज कर सकते हो। हाँ। मैंने कहा अच्छा। तो सर मैंने फिर उनसे पूछा कि तो फिर आप मेरे को ये भी गाइड करो कि कौन से एजुकेटर से मैं पढूं। तो सर सही बात उन्होंने है। सभी सभी अलग अलग एजुकेटर्स का नाम लिया, मतलब आप हम्म। आपकी टीम वाला कोई नहीं था उनमें। अच्छा। तो सर जैसे कि मैंने, तो सर मैंने ना यूट्यूब से कुछ सेशन अन अकेडमी परचेज करने से पहले मैंने देखे देख लिए ऐसे ही थे? कि मैं देखूं। हाँ जी। तो वहाँ पर सर हाँ मेरे को जी। काफ़ी सारे सर मिले मैथ्स के, जैसे साहिल हाँ। खंडेलवाल, वो पढ़ाते तो एसएससी को हैं, पर उनकी कोई प्ले लिस्ट थी 2019 की, वो मैं देखने लगा। ठीक है। तो सर उनके मेरे को कुछ टॉपिक समझ नहीं आए, लाइक हम्म। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। तो फिर? फिर मैंने, तो वाई स्टडी पे आपकी कोई वो थी प्लेलिस्ट। अच्छा।
कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस देखी सर वहाँ से, तो वो मेरे को समझ आ गया आपका पढ़ाया हुआ। अच्छा। तो फिर मैंने जब अनअकैडमी परचेज किया सर, तो मैंने आपको सिंह रावत, और फिर आपके वहाँ से फिर रिकमेंडेशन में आपके दूसरे टीम भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से तो सर फिर तुम्हारा वहाँ से मतलब आपसे जो है, पढ़ना इस स्टार्ट किया। तरीके से तुमने ढूंढा बेसिकली। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं जी कि सर। आप किसी भी टीचर को तलाश करें, तो सिर्फ इसलिए तलाश जी ना सर। करें कि किसी ने आपको कोई रिकमेंड किया है, आप पहले उनसे पढ़ के देखें। जी सर। आपको समझ अगर आ रहा है जी तो सर। आप उन्हें फॉलो करें, नहीं आ रहा है तो किसी का सिलेक्शन हुआ, जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी हो। ऐसा ही कुछ है, जी सर। इस तरह क्योंकि में तुम्हें मेरा रिकमेंड सर कुछ ऐसे और है, किया मैं गया था सुनता लेकिन तुम्हें सभी की बाद हूँ में सर, फील हुआ कि बट नहीं ये बेस्ट है, ऐसा कुछ है। हाँ जी सर, मैं सर आवाज सुनता तुम्हारी ब्रेक सभी हो की रही हूँ, है बीच बीच मतलब में यार, करता मैं सर अपनी हूँ बस। आवाज ब्रेक हो रही, दोबारा से बोलना क्या कह रहे थे। जी सर, मेरा सर ऐसा है। हाँ जी सर, मेरा ऐसा है, मैं सुनता सबकी हूँ बट करता मैं खुद की हूँ, मतलब जो मेरे को सही लगता है। तो मैंने मतलब उनकी उनके जो बताए हुए टीचर्स थे उनको मैंने देखा ही नहीं, बस जो मेरे को सही अच्छा। लगा वो मैं करता गया। और मैं सर बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ का, मतलब गॉड को, कि शुक्र है कि मैं भटकने से बच गया, मेरे को सही टीचर्स मिल गए। और सर सबसे अच्छे तो मतलब अभिजीत सर मिले सर जीए के लिए, वो तो सर मतलब जैम है एक तरह से। नहीं पता है लक्ष्य में क्या समझता हूँ, मेरा मेरा पर्सनली क्या मानना है कि ऐसा स्टूडेंट मैं भी रह चुका हूँ। टीचर नो डाउट जी सारे अच्छे होते हैं, लेकिन एक ना कनेक्शन हर किसी के साथ नहीं बैठ पाता। जी सर। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि आप टीचर के साथ अपने 3 से 4 महीने इन्वेस्ट करने वाले हो, और वो तीन जी से सर। चार महीने की जर्नी इतनी खूबसूरत होती है कि अगर आपको मजा ही नहीं आ रहा है ना, आपको उनके साथ जी सर। चलने में मजा ही नहीं आ रहा है, तो आप फ्यूचर देख ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जी कि सर। आपको जिनके साथ मजा आ रहा है, जिनके साथ चीजें समझ आ रही है, आप उनके साथ फिर ब्लाइंडली चलो, ताकि आपको जी लगे कि सर। यार अपनी मंजिल को पहुंच गए। चलिए, इसके बाद जब तुमने जी सर। प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने मैथ्स में अपनी रणनीति क्या रखी, कैसे तुमने प्लान किया कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ूंगा। सर जब मैंने बैंकिंग का सिलेबस देखा तो उसमें सर मैथ्स मतलब मेरा पहले से अच्छा था, ठीक है। पहले से ही। तो सर उसमें मैंने टॉपिक्स देखे तो वो मेरे को देखते ही लग गया कि ये मैं कर लूंगा। मतलब ठीक सर है। आता तो कुछ नहीं था उससे पहले, पर ये था कि अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ था कि मैं कर लूंगा। ठीक और है। सर इसको लेकर, मैथ्स को लेकर मैंने कभी कोई टेंशन ली भी नहीं कि कैसे ठीक है। होगा ये वो सो। तो सर बस आपका कोर्स देखा एक बार, और मतलब जो आपकी ओके। ट्रिक्स वगैरह थी, सिंप्लीफिकेशन वगैरह के लिए वो, ठीक और है। सर अर्थमेटिक के लिए आपका अरुणोदय 1.1 एक बार सर लाइव किया था मैंने आपके साथ, और एक अच्छा, बार किया था सिर्फ रिकॉर्डेड। एक बार तो सर बस रिकॉर्डेड, उसके ओके। बाद से, जी सर उसके बाद से सर दिक्कत ही नहीं आई कभी अर्थमेटिक में, बहुत या बढ़िया। पूरे मैथ्स और में ही दिक्कत नहीं आई। और मेंस के लिए तुमने क्या प्लान किया था, मेंस कैसे तैयार किया, क्योंकि बच्चे बता रहे थे आईबीपीएस पीओ मेंस बहुत टफ आया था। तुमसे भी बात हुई थी मेरी कि टफ आया था कि नहीं आया था। जी सर, आपसे बात हुई थी सर। हाँ। सर मेंस का तो सर मैंने क्या किया था कि जैसे आपका जो अरुणोदय 1.1 आया था, 1.0, वो सर अप्रैल हाँ। में ख़त्म हो गया था ठीक मेरे को है। जहाँ तक याद है। उसके बाद सर मैंने मई के 10-12 तारीख तक वो रिकॉर्डेड करके ख़त्म कर दिया था, प्रैक्टिस के तौर ठीक पे है। एक तरह से। ठीक है। तो सर उसके बाद आपका मेंस का कोर्स आया था 18 मई को, अरुणोदय 3.0। 3.0। हाँ। जी सर। तो सर तो सर उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्री पे ही फोकस करूं और मैं अपनी स्पीड लाऊं, या और भी जो अदर फैक्टर्स होते हैं सर, उस पे मैं गया ही नहीं, ना मैंने मॉक्स दिए, मैं सर मेंस पढ़ने आ गया आपके साथ। ठीक है। और सर उस टाइम क्या था कि आपके शायद थ्रोट में शायद इन्फेक्शन था, क्या था, आप सर सही गले से में। बोल नहीं पाते थे उस टाइम। जी सर। तो सर आप क्या हाँ करते थे, आप ना हमें सर कॉल करते थे कि क्वेश्चन रीड करो और हमारे साथ, मेरे साथ सोल्व करो। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। तो सर आपके साथ मेरी रोज बात होती थी, आप रोज मेरे को फोन करते थे और मैं क्वेश्चन रीड करता था और सोल्व करता था। ओके। तो सर वहां से ऐसा कनेक्शन बिल्ड हुआ आपके साथ, या मीन्स के साथ कहूँ, कि उस कोर्स के बाद मेरे को सर जरा सी दिक्कत भी नहीं आई मेंस की, कि मैं कभी टेंशन ही नहीं ली कभी मेंस की। जैसे सर होता है ना बच्चों को कि यार मेंस है, मैथ मैथ तो बहुत, हाँ हाँ मतलब जैसे हाँ। सर पता ही है आपको कि डीआई डीआई आती है और अर्थमेटिक्स सर बहुत वेरिएबल बेस्ड आते हैं। तो सर मेरे को हम्म। कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन ऐसे हुई और साथ साथ में मतलब वो फील आती थी सर कि जैसे ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है ना सर, पास खड़ा होके, वो वाली सर। अच्छा, तो तो सर ये तो इसीलिए वो तुमने मैंने बताई पूरा मैथ्स की लाइव। कहानी। हाँ बताओ बताओ, जी आगे सर। बताओ। तो सर फिर वो इसीलिए मैं लाइव किया, वो आपके मैंने सारे मीन्स के जो सेशंस हैं वो मैं इसीलिए लाइव करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर सर से
ऐसे इंटरेक्शन होएगा मेरा, तो वो हाँ, मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मेरे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बहुत बढ़िया। और रीजनिंग, इंग्लिश और जीए ये कैसे तैयार किया तुमने, ये और बताओ। सर रीजनिंग के तो सर पुनीत सर, उनसे तो सर ओके। ऊपर है ही नहीं कोई सर। उनका सर उनका सर पहले वही प्री का जो एवरेज टू टॉपर 2.0 करके उनका आया था एक बैच आया बैच, था। उसमें वो हाँ प्री और मेंस दोनों पढ़ाते थे सर। हाँ उनका भी सेम तारीख को 18 तारीख को आया था मेंस का, वरदान ओके। बैच आया था। वो भी सर हाँ पूरा किया था, 6 पार्ट थे उसके, वो सर के साथ लाइव करता था। वहां पर सर पजल्स वगैरह कराते थे, मशीन इनपुट वगैरह वो सब सब करता था सर। वो ऐसे किया सर रीजनिंग और इंग्लिश का तो सर, इंग्लिश में तो सर मेरा हाथ ऐसे ही तंग था। हाँ। ये तो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया था 21 में, तो उस ओके टाइम सर मेरी जो सेक्शनल कट ऑफ थी इंग्लिश की, वो भी नहीं निकली थी, 5 नंबर आए थे मेरे। करके मैं सारे आया था ओके। सर 30 में से 30। हाँ और सर तो सर तब वो एग्ज़ाम देने के बाद मैंने एनालाइज किया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, कि हाँ हाँ, ज़्यादा ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो सर ओके। मैंने ये सोचा कि मैं उतना करूँगा इंग्लिश में हम्म। जितना मेरे को आएगा। अगर मेरे को 15 ही क्वेश्चन आएंगे या 20 ही आएंगे तो वही करूँगा, एक भी ऐसा नहीं करूँगा कि ऐसे तुक्का मार दिया या कुछ। और बाकी मैं नंबर मैथ्स और रीजनिंग से कवर कर लूँगा, ओके क्योंकि मेरे दोनों अच्छे हैं। ओके। और इंग्लिश, इंग्लिश में क्या रहा तुम्हारा मतलब लक्ष्य, जैसे तुमने बताया था काफी बार कि सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, तो जी। इंग्लिश में क्या प्लान किया तुमने। इंग्लिश में सर मैं सर रीडिंग करता था इंग्लिश में सर, एडिटोरियल्स ठीक है। न्यूज़पेपर से। और सर हम्म। मैं कभी वो कैब के पीछे नहीं गया, ओके, क्योंकि सर ऐसा वो क्यों। कैब में वो कैब सर एक तरह से मैं समझता हूँ वो कैब सर एक तरह से समुद्र है, समुद्र अच्छा, जितना बड़ा है सर वो, मतलब उसमें सही सर, बात है। मतलब हम सर प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या वर्ड आएगा कहाँ पेपर से, में, कैसे पता कर लेंगे। सही तो सर बात है। मेरा ये हाँ था कि मैं रीडिंग पे या कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क करूँ। तो मैं क्या करता हाँ, था कि अगर हमें कोई थीम समझ आ गई है किसी पैरा की, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड है, तो हम सर एक एजम्पशन तो मान ही सकते हैं कि इसका ये मतलब हो सकता है इस वर्ड का। हो सकता है, हाँ तो सही सर बात अगर है। अगर मैं श्योर होता था उसके लिए 70-80% तक श्योर होता था, तो मैं हाँ पेपर में कर लेता था, वरना छोड़ देता था सर वो वाला क्वेश्चन। ओके। इसलिए मैं सर वो कैब की तरफ गया ही नहीं। तो मेन मैं देख पाता हूँ कि मुझे काफी बच्चों ने इंग्लिश में कॉमन स्ट्रेटेजी बताई है, वही ना, तो कितना फायदा मिलता है इंटरव्यू लेने से। मैंने इंग्लिश में सब जी लोगों सर। से यही सुना है कि एडिटोरियल कॉम्प्रिहेंशन, इन पे फोकस करो, जी सर। क्योंकि जी सर। बैंकिंग की इंग्लिश आपकी कहीं ना कहीं रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड है ना। जी सर, 50 to 55% या 60% मानो सर, तो रीडिंग अगर आप कर रहे हो तो कर ले जाओगे सर इंग्लिश। क्योंकि हम्म। सर एरर्स भी अच्छे होंगे उससे, क्लोज टेस्ट वगैरह सब चीज़ अच्छा हो जाता है, ओके, पैराजम्बल्स वगैरह। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीए जनरल अवेयरनेस। जब तुम तैयारी कर रहे थे, तुमने प्री की तैयारी करी और जब मेंस में देखा कि जीए भी अलग से ऐड हो गया इसमें, जीए के लिए तुमने क्या जी स्पेशल सर। किया। सर जीए का सर, जीए सर मैं डे 1 से पढ़ता था सर, रोज। हम्म। पहले सर ओके। की क्लास लाइव करता था 8 बजे, हाँ अभिजीत सर की। और उसके बाद सर जब अन अकेडमी पे जब सर पढ़ाते थे, तो सर की क्लास होती थी 10-10 पर, डेली सी दस एमसीक्यू की। दस पे लाते एमसीक्यू वाली। जी सर। तो उसके लिए हाँ मैं करता था सर, मैं 9:30 बजे पीडीएफ लेकर बैठता था जो सर ने सुबह पढ़ाया, और वो हाँ पूरा पढ़ के, और सर की क्लास में जाता था, वहाँ पर जाके वो एमसीक्यू टेस्ट लेते थे, वो अटेंड करता था। तो सर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी रिकॉल रखने में चीज़ें। तो सर मैं ऐसे डेली डेली पढ़ता था। और जैसे वीक का एंड होता था सैटरडे संडे, उस दिन सर जो बाकी जो सारी पीडीएफ्स है पूरे वीक्स की, वो उठाकर वो दोबारा से रीड करता था। ये था ओके सर जीए में तो, और तो सर कुछ नहीं था। ओके। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन और है, तुमने तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बताई, एक सवाल और है कि जब 21 में तुमने तैयारी करना स्टार्ट किया होगा, तो फेलियर भी आया होगा लाइफ जी में, है सर। ना। कई जी बार सर। ऐसा जी लगा सर। होगा कि प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो मेंस तो बहुत दूर की बात है, और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार बैंकिंग बहुत जी टफ सर। हो गया है, बच्चे लिखते हैं कि मैंने इतना जल्दी क्वेश्चन बना लिया, तुम्हारा नहीं बना। उस टाइम पे तुमने कैसे खुद को संभाला। सर जैसे कि फेलियर भी आए हैं सर, जैसे एक तो मैंने अभी बताया आपको कि आईबीपीएस पीओ के टाइम जो मेरे हाँ, सिर्फ 5 नंबर आए थे इंग्लिश में, और सिर्फ टोटल सर 25 नंबर आए थे मेरे, कट ऑफ सर 50 गई थी और मेरे 25 नंबर थे टोटल। 100 में से। तो सर मेरे को देखकर, जी सर,
बाप रे। और मैथ्स में तो कितने सर नंबर थे मैंने देखा तुम्हारे? कि अभी तो मैथ्स में सर 7-8 नंबर थे, ज्यादा नहीं थे सर। मैं घर पे आके बहुत दुखी था। मैंने जब मम्मी को बताया, मम्मी ने पूछा कि कैसा हुआ एग्जाम, तो मैंने बोला कि मैं तो, मैथ ने तो डुबा दिया। तो सर मम्मी को भी विश्वास नहीं हुआ। मम्मी ने बोला कि मैथ तो तेरा अच्छा है, ये कैसे हो गया। तो हाँ। सर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उस लेवल की प्रैक्टिस ना करी हो। 1-2 महीने हुए थे, मतलब फिर मेरे 100 को में पढ़ते से हुए 25 और नंबर थे एग्जाम और दे आज दिया तुम था। एक बैंकर हो यार, है ना? जी सर। मेहनत है भाई तुम्हारी। तो कैसे, मतलब फिर तुमने जब तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आए पहली बार में, फिर दोबारा से तैयारी शुरू जी करी, सर। कैसे क्या किया? तो सर उसके बाद फिर जब मैंने 22 में आपके कोर्सेज किए ना सर, उसके बाद हाँ। मैंने मॉक्स का तो सर मेरे को पता नहीं था जिस टाइम। अक्टूबर 21 में मेरे को नहीं पता था सर कि मॉक्स वगैरह भी कुछ होते हैं। अच्छा। मैंने दिए भी नहीं थे जब मैं IBPS PO का एग्जाम देने गया था। तो सर जब हाँ हाँ। फिर बच्चों से पता लगा कि अच्छा मॉक्स भी होते हैं कुछ, तो अच्छा। उसके बाद सर जब 22 में जैसे आपके साथ क्लास करता था, तो सर मैं ऐसे ही हाँ दे देता था सर सेक्शनल वगैरह। तो सर मेरे को याद है कि एक एक सेक्शनल में मैथ्स में मेरे 32 नंबर आए थे। तो सर वहां से फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैथ्स तो मैं कर ले जाऊंगा, अब दिक्कत नहीं है। और 35 ऐसे में ही से सर 32 रीजनिंग है? और मैथ। जी सर। अरे वाह, PO का था फिर? सर वो सेक्शनल। अच्छा। तो सर बहुत फिर बढ़िया। मैथ्स रीजनिंग में भी सर ऐसे ही अच्छे अच्छे नंबर आते रहे। इंग्लिश में सर अगर मेरे 15 या 16 नंबर आते थे, मैं सर उसमें बहुत खुश था कि बहुत बहुत है ये हाँ तो, इससे मैं कर ले सही जाऊंगा, बात। ज़्यादा टेंशन मैंने ली ही नहीं सर। हाँ तो सर उसके बाद फिर RRB के एग्जाम्स आए, हाँ वो एग्जाम्स दिए सर। तो RRB क्लर्क का एग्जाम था सर सबसे पहला। तो सर उसमें मेरे अटेम्प्ट्स काफ़ी कम हुए थे सर, 66। तो उसमें से एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं कि होगा। हाँ पर सर जब हाँ। रिजल्ट आया, जब सर रिजल्ट आया तो मैं करके आया था 66 क्वेश्चन और मेरे नंबर आए 70.75। ओके। और सर और सर मेरे स्टेट की कट ऑफ 71.75, मतलब एक नंबर से मेरा रह गया। तो सर मतलब उस दिन सर बहुत दुख लगा कि यार एक नंबर से रह गया। तो सर हाँ उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मतलब मैंने सर उसको एज अ फेलियर लिया, पर दिल पे नहीं लिया। मैंने हाँ। सर 2-4 सॉन्ग सुने और भूल गया बस उसे। अच्छा। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा सर, एक एक इंसिडेंट और है। हाँ हाँ बताओ। RRB PO का एग्जाम था लास्ट ईयर 22 में। ओके। RRB हाँ PO का प्री। हाँ। तो सर उस टाइम क्या था कि मैं सर मैथ्स से स्टार्ट करता था RRB PO का RRB के ठीक है। एग्जाम्स मैथ्स से, क्योंकि ठीक है। मैथ्स मेरा अच्छा था। ठीक तो है। मैंने स्टार्टिंग के 15 मिनट में सारा कर लिया था मैथ्स, अर्थमेटिक छोड़ के। हाँ। DI भी हो गया उसमें सर, सब चीज़। तो ठीक है। मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैं सर अर्थमेटिक पे आया। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन किए अर्थमेटिक के। उसके बाद सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था सर अर्थमेटिक का, और सर मेरे को क्लिक ही नहीं हो रहा है कि कैसे करूँ उसे। अच्छा, ऐसा क्यों? फिर पता नहीं सर ऐसा क्यों हुआ, मेरे को भी खुद समझ नहीं आया। अगले क्वेश्चन पे हाँ गया सर, वो भी नहीं हुआ। तीसरे पे हाँ गया, वो भी नहीं हुआ। तो फिर वहां से टाइम खराब हो गया। फिर रीजनिंग पे आया, रीजनिंग पे कुछ पजल में फंस गया। तो सर हाँ वो भी हाँ अच्छा नहीं हुआ हाँ एग्जाम। तो हाँ। सर मेरा जो एग्जाम था वो सोलन में था सर। सोलन में, ठीक है। जी। तो सर आते टाइम मैंने आपको भी क्वेश्चंस वगैरह सेंड किए थे। हाँ 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 हाँ। तो सर फिर उसके बाद क्या था, मेरा एग्जाम था IBPS क्लर्क का, 10 दिन बाद ओके। था उसका प्री। हम्म। तो सर मेरे मतलब आते आते दिमाग में चल रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे से अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं। हाँ। फिर? हेलो। हाँ फिर। हाँ हाँ फिर बोलो। हाँ जी। तो सर उस टाइम पे मैंने क्या सोचा, मैंने सर अपने ऊपर बिलीफ रखा, कॉन्फिडेंस रखा कि हो सकता है कि आज ये मेरा ना हो, उस वजह से हो गया हो। मतलब मैंने सर सही सेल्फ बात है। डाउट किया नहीं। वरना सर क्या होता, उस केस में क्या होता कि मेरे को दोबारा से आपके अर्थमेटिक के सेशन देखने पड़ते। और 10 दिन मेरे पास हाँ थे सर IBPS क्लर्क के लिए। तो सर वो मेरा एग्जाम निकलना नहीं था, क्योंकि मैं तो उसी में फंस जाता, फिर मॉक टेस्ट तो दे ही ना पाता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ये कई बार तो सर होता है यार, मैंने। और ये लिटरली तुम एज ए जी स्टूडेंट बात कर रहे हो, कई बार मैं बताता हूँ पढ़ाते पढ़ाते कई बार अपने साथ भी ऐसा हो जाता है कि कोई भी जी। क्वेश्चन, जैसे मैं कई बार पढ़ाता हूँ, अभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पा रहा यार, कहाँ फंस गया मैं। जी सर। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब आप क्वेश्चन में अटक गए हो। जी सर।
कई बार दिन जी खराब सर। होता है, माइंड क्लिक नहीं होता। ये तुमने बहुत अच्छा बोला, और ये जी मतलब सर। मुझे लगता है कि काफी लोगों को सीखना चाहिए कि अगर कोई पेपर खराब हो जाए तो इसलिए भी खराब हो सकता है कि जी आपके सर। कॉन्सेप्ट तो सही थे लेकिन आपका दिन खराब था। जी सर। है ना, बहुत बढ़िया तो लक्ष्य। सर अच्छा। उस टाइम पे हाँ मैंने बताओ। मैं सर फेलियर के टाइम पे क्या करता था, मैं सेल्फ बिलीफ रखता था अपने ऊपर। मैंने अपने हम्म। ऊपर डाउट ही जाने दिया कभी कि ऐसा कैसे होगा। मैं ये रखता था कि मैं कर लूंगा, जैसे भी करूँ। ये एक्सेप्ट करता था कि मैं फेल तो हुआ हूँ, पर मैं कर लूंगा। मैंने कभी डाउट किया ही नहीं ऐसा। और ये बताओ कुछ एक तुम्हारे आईबीपीएस क्लर्क भी दिया था, जी सर। आईपीएस क्लर्क उसका भी दिया था रिजल्ट सर। कैसा रहा? उसका तो सर रिजर्व लिस्ट में आया था। अच्छा, उससे सर आईबीपीएस ज्यादा क्लर्क में होप थी रिजर्व लिस्ट बल्कि। में है। हाँ। जी सर, उससे सर ज्यादा होप थी बल्कि। यार मुझे ना सच में ये बात समझ नहीं आ रही है, मैंने जितने भी लोगों से बात करी पीओ में, यार उनके क्लर्क क्वालिफाई नहीं हुए और उनके पीओ क्वालिफाई हो गए। सर आईबीपीएस पीओ में तो सर मेरे को बिल्कुल 1% होप थी सर, वो भी इस वजह से कि अगर वैकेंसीज इंक्रीज होती, क्योंकि सर 71 कट ऑफ गई थी। और मेरे सर 74 नंबर थे, मतलब 2-3 नंबर ज्यादा थे मेरे बस। नहीं तो यार, सर ये तुम्हारी तो मेहनत मतलब भी एक है और तरह से। बाकी डेडिकेशन भी है, ऐसा नहीं है। और ईश्वर भी देखो उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। एक लास्ट जी मैसेज सर। तुमसे पूछूंगा यार, कि जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तुम कुछ कहना चाहोगे कि भाई मैंने ये मिस्टेक करी, तुम लोग ये मिस्टेक मत करना? तुम्हारे अकॉर्डिंग वो क्या मिस्टेक्स होती हैं जो हर बच्चा करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने सर ज़्यादा टाइम तक प्रेपरेशन के फेज से मैं गया नहीं, क्योंकि सर 22 में मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। बस ये है कि मैंने सर स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी बना ली थी खुद के लिए कि मेरे को कैसे कैसे करना है। तो सर उस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि मैंने ज़्यादा गलतियाँ करी नहीं, अच्छा। और मेरे को सिलेक्शन जल्दी मिल गया। बट सर फिर भी मैंने जिस दिन आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड देखा, तो मेरे नंबर तो काफ़ी कम थे, जैसे मैंने भी बताया कि 3-4 नंबर हाँ। ज़्यादा थे। तो हाँ। वहाँ पर भी सर थोड़ी थोड़ी गलतियाँ थी जो मैंने पॉइंट आउट कर ली थी। जैसे कि सर मैंने जैसे सर प्री प्री की इंग्लिश होती है ना, उसके लिए तो सर मेरी स्ट्रेटेजी तैयार थी जो मैंने अभी बताई। ठीक बट है। सर मेंस में जाके सर गेम ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। मेंस में हम्म। सर ऐसा होता सही है बात। कि मेंस में सर ऐसा होता है कि जीए और इंग्लिश होते हैं सर स्कोरिंग सेक्शन। और ठीक मैथ्स है। और रीजनिंग सर कोई अगर कितना भी धुरंधर हो सर, इतने ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाता सर मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि बहुत ही सर कैलकुलेटिव होता है या टाइम टेकिंग होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश या जीए। ओके। उसमें तो सर एक क्वेश्चन रीड करना है, आपको आता है तो आप फट से क्वेश्चन आंसर जवाब कर दोगे, वरना नहीं सही होगा। बात है। तो सर मेरी गलती ये थी कि मैंने मेंस की इंग्लिश के लिए उतना अच्छे से तैयारी नहीं करी थी। ओके। तो सर मैं ये चलिए। बोलना चाहूँगा कि जो अभी बताओ बताओ। प्रेपरेशन फेज में है, कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप ही करना है। आप हम्म। इतना लेवल करो कि पहले तो एग्ज़ाम का लेवल चेक करो सही कि बात है, एग्ज़ाम का सही बात लेवल है। क्या है। हमें सिर्फ उस वहाँ तक इम्प्रूवमेंट लानी है बस। सही बात है। नहीं, ये लक्ष्य मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर आपका इंग्लिश नहीं कोई भी सब्जेक्ट खराब है ना, आप यार उतना कर लो जितने में जी नौकरी सर। मिल रही है। अभी तक तुम्हें यकीन जी सर। मानो, मैंने जितने के साथ भी इंटरव्यू किया है सबका कुछ ना कुछ खराब था। और ये बट ऑब्वियस सी बात है कि सारे अच्छे बहुत कम लोगों के होते हैं। जैसे अभी एक लड़का था, उससे मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसकी उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी उसको। मतलब रीजनिंग और उसमें जीए की बात कर रहा था वो, कि बोला जीए मेरे को बहुत जी कम सर। आती थी। तो मेरा टारगेट ये था कि जी मुझे सर। 40 में से 14 लाने, 40 में से मेरे 20 क्वेश्चन भी हो गए, मेरा काम हो गया। तो कहता है मैंने जी 20 सर। क्वेश्चन के लिए ही पढ़ा। मैंने ऐसे नहीं करे कि 20 लोगों को फॉलो किया, मैंने एक ही लोगों को फॉलो किया या एक ही सोर्स को फॉलो किया, उसको 20 बार पढ़ा। क्योंकि आज के जी टाइम सर। में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितना आप रिवीजन कर रहे हो। जी सर। तो वो एक अच्छी बात थी यार, मैंने भी काफी सर लोगों से मैं भी सीख रहा हूँ। बताओ बताओ, कुछ कहना जी सर चाहते हो तो। मैंने भी सर यही किया था जीए के लिए। मैंने 36 जगह नहीं गया, मैं सर एक जगह गया बस, अभिजीत सर के पास। उन्होंने सर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करी, और उनकी जो पीडीएफ थी वो रिवाइज करी। और सर हम्म। जीए की ही बदौलत है, मैं तो उसे ही मानता हूँ कि जीए की बदौलत है जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि सर मेरे 24 नंबर है सर जीए में। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो लक्ष्य, अब ये बताओ कि मिठाई का डब्बा तुम कब भेज रहे हो? मिठाई का डब्बा सर भेजूंगा नहीं सर, लेकर आऊंगा आपके पास ही। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद रहेगी कि जल्दी हम लोग मिलेंगे। और जी बहुत सर। बहुत स्वागत है तुम्हारा जब भी तुम आओ। ठीक है सर।
और बाकी अब जी यहाँ सर। से तुम आगे तैयारी करो, आरबीआई ग्रेड बी और भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, और कभी भी कोई दिक्कत हो जी सर। बिल्कुल बताना, ठीक है लक्ष्य? जी सर। चलो, घर में सब लोग खुश हैं, मतलब सबको अच्छा लग रहा होगा। हाँ जी सर, बढ़िया सर, अभी तो माहौल बढ़िया है सर। थोड़ा सिलेक्शन लेने के बाद घर में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को भी सर अभी यही लग रहा है सर, 1-2 दिन से तो। अभी तुम जब थोड़ा कमाना स्टार्ट कर दोगे ना, सैलरी वैलरी आएगी, तुम देखोगे जो आस जी पड़ोस सर। के लोग तुम्हें मतलब नॉर्मल समझते थे, दे विल ट्रीट लाइक यू कि हाँ जी। यार तुम मतलब कुछ बन गए हो और समाज में तुम्हारी कोई वैल्यू है। और वो अपने आप में काफी कॉन्फिडेंस जी सर। फील कराता है खुद को। जी सर। चलिए, बिल्कुल सही बात बोल ठीक है रहे लक्ष्य, एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और ये वीडियो काफी लोग जो देखेंगे उनको भी कुछ बातें तुम्हारी बहुत अच्छी लगेंगी, कि तुम्हारा अंग्रेजी खराब था तो तुमने पास में लाइक किया, और काफी सारी बातें हो। तुमने जी सर। बताई कि 25 नंबर से बैंकर बनने तक का जो सफर है, बहुत बढ़िया यार। जी सर। क्लैपिंग। मिलते हैं फिर मिठाई के डब्बे थैंक के यू सर। साथ एक दिन, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।